नमस्ते दोस्तों, BLDC मोटर अच्छा होता है या AC मोटर अच्छा होता है? गाइस सिंपल बात है। अगर आपने देखा होगा प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे एथर हो गया, ओला हो गया, बजाज चेतक हो गया, सिंपल वन हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको AC मोटर दिखेगा। बट जो बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर है जैसे हीरो ऑप्टिमा हो गया, ओकिनावा प्रेस प्रो हो गया, एम्पियर मैग्नेसिक एक्स हो गया, उसमें आपको BLDC हब मोटर मिलता है जो पहिए में बैठता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मोटर अच्छा है, किसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, किसको आप खड्डे में से लेके जा सकते हो। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इतने डिटेल वीडियो और अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वीडियो शायद ही आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस दोस्तों, तो हमारे सामने इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो मोटर है उसके कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे ईज ऑफ कंट्रोल। ईज ऑफ कंट्रोल मतलब कितने इजीली आप उस मोटर को कंट्रोल कर सकते हो जो आपके व्हीकल को कंट्रोल करेगा। सेकंड, रिलायबिलिटी मतलब एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जैसे बारिश में हो गया, रास्ता खराब है, तो उसमें कौन सा मोटर अच्छा होगा। तीसरा, पावर डेंसिटी। ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टर्म है, बट ये भी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा किसका पावर डेंसिटी अच्छा है। जितना पावर डेंसिटी अच्छा है, हायर है, उतना वो मोटर अच्छा होता है। चौथा, कॉस्ट। ऑफ कोर्स कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में बैटरी जो है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट खा जाती है, बट उसके बाद में मोटर सबसे ज्यादा कॉस्ट खा जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर में। तो कौन से इलेक्ट्रिक मोटर का कॉस्ट कितना होता है या कंपैरेटिवली किसका हाई होता है, किसका लो होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, कितना इनपुट देते हो और उसमें से कितना आउटपुट आता है। दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज नथिंग बट द इफिशियंसी। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेक्चर ले रहा हूं आपका, मैंने 10 टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए, उसमें से आपको 8 ही टॉपिक समझे, मतलब अपना क्लासरूम इफिशियंसी 80% है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको इजी करके बता रहा हूं। तो अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल BLDC मोटर। BLDC मोटर जो होती है गाइस, उसका ईज ऑफ कंट्रोल जो होता है BLDC का, वो बहुत ही इजी होता है। BLDC मोटर में क्या होता है कि जैसे हम फैन है, सीलिंग फैन, उसके लिए रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर जैसा हम घुमाते हैं तो वोल्टेज कंट्रोल होकर आपके फैन का स्पीड कंट्रोल होता है। वही बात आपके BLDC हब मोटर में होती है जो पहिए में बैठती है। जैसे आप थ्रोटल घुमाते हो तो आप जो इनपुट वोल्टेज है मोटर का वो कंट्रोल कर रहे हो, और उसके वजह से स्पीड कम ज्यादा हो रहा है। जो थ्रोटल होता है एक्सेलरेटर होता है, जो अगर आप जोर से घुमाओगे तो जो मोटर है उसको हायर वोल्टेज मिलेगा और वो ज्यादा फास्ट चलेगा। तो ये सिंपल मेथोडोलॉजी BLDC हब मोटर में यूज होती है। ऑफ कोर्स BLDC हब मोटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कुछ सेंसर्स होते हैं, उसमें हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर। उसके बाद में उसके अंदर होते हैं फिक्स मैग्नेट्स, और एक्चुअली उसको हब मोटर BLDC मोटर बोलते हैं, डायरेक्ट करंट मोटर बोलते हैं, बट एक्चुअली उसमें भी हम जो सप्लाई देते हैं वो स्विचिंग करके देते हैं। तो कोई कोई लोग इसको AC मोटर भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो है BLDC मोटर को AC मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो DC सप्लाई दिया जाता है वो स्विचिंग करके होता है। तो BLDC हब मोटर का कंट्रोल जो है वो बहुत ही इजी है, BLDC में वो इजी है। बट जब मैं IPMM और PMSM मोटर की बात करता हूं, जो AC मोटर है, जो एथर है उसमें PMSM मोटर यूज होता है। PMSM का फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। और जो ओला है उसमें IPMM मोटर यूज होता है, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर। ये जो दोनों है इसको AC मोटर बोलते हैं, और इन दोनों का जो कंट्रोल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता, माइक्रो कंट्रोलर बेस इसका कंट्रोलर होता है। जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है उसमें भी परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, बट जो सप्लाई दिया जाता है वो AC सप्लाई दिया जाता है, जो कंट्रोलर के थ्रू जाता है। तो ईज ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करें तो BLDC मोटर का ईज ऑफ कंट्रोल ईजी है। अगर PMSM मोटर की बात करें या IPMM की बात करें तो वो डिफिकल्ट है। ओके, इसलिए जो PMSM या IPMM मोटर्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें कॉस्ट भी उसका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि PMSM और IPMM कॉस्टली भी ज्यादा है एज कंपेयर टू BLDC मोटर। यह पहला पॉइंट है। ओके, दूसरा, अगर रिलायबिलिटी की बात करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस गांव में रहते हो, उसमें
कैसा एनवायरनमेंट है, उधर रास्ते जो है वो कैसे है, उसके ऊपर से आपका गाड़ी चलने वाला है। तो अगर रास्ते खराब है तो मैं आपको बोलूंगा आप एसी मोटर वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जाओ, क्योंकि BLDC हब मोटर की रिलायबिलिटी कम होती है, लेस रिलायबिलिटी एज कंपेयर टू PMSM और IPMM। इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। IP रेटिंग जो होता है PMSM और IPMM में वो अच्छा पा सकते हो आप, 67 रेटिंग पा सकते हो, मतलब वाटर प्रूफिंग बहुत अच्छा कर सकते हो आप AC मोटर में। और एक बात बोलूं तो जो BLDC हब मोटर है वो पहिए में बैठता है, उसके वजह से वो जो टायर में से, टायर आपका रास्ते के ऊपर से जा रहा है, व्हील आपका रास्ते के ऊपर से जा रहा है, तो जो झटके हैं वो बहुत ही इजीली BLDC हब मोटर को लगते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली पहिए में बैठा है। जो IPMM और PMSM मोटर है वो पहिए से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इधर चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव के थ्रू वो आपके पहिए से कनेक्टेड है। तो जो झटके हैं वो PMSM या IPMM मोटर, जो बेल्ट ड्रिवन मोटर है या चेन ड्रिवन मोटर है, उसमें कम लगते हैं, इसलिए उसका रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो BLDC मोटर है वो पहिए में है, तो अगर रेनी सीजन में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है आपके गांव में या शहर में, तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर पानी में से आप चलाओगे तो BLDC हब मोटर में पानी भी जमा हो जाता है कभी कभी, और उसके बाद में वो परेशानी दे सकता है, जो IPMM या PMSM में नहीं है। गाइस बहुत ही डिटेल वीडियो बना रहा हूं, लेंथी होने वाला है, बट डिटेल में देखिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। अभी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है इंडिया में ग्रो हो रहा है, अगले कुछ सालों में इतना ग्रो होगा कि आपको अगर ये नॉलेज है तो इसके ऊपर से आप बिजनेस भी कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, अगर अभी तक देखा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। फ्री इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। अभी मैंने आपको बोला BLDC का रिलायबिलिटी IPMM या PMSM से कम है, बट आपको यह जानना इंपॉर्टेंट है कि TVS जैसी कंपनी, TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पता है, उसमें BLDC हब मोटर यूज करती है, बट उसका जो मोटर है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। तो ये भी डिपेंड होता है कि BLDC मोटर कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, मटेरियल कैसे यूज हो रहा है, उसके ऊपर से उसकी क्वालिटी डिपेंड होती है। ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिलायबिलिटी के बारे में PMSM मोटर या IPMM मोटर जो एथर में है, ओला में है, सिंपल वन में है, बजाज चेतक में है, जिसमें AC मोटर है, जो बेल्ट ड्रिवन या चेन ड्रिवन मैकेनिज्म के थ्रू या कुछ गियरिंग मैकेनिज्म के थ्रू पहिए से कनेक्टेड है, वो ज्यादा रिलायबल है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से लाइफ देगा, ज्यादा अच्छी तरीके से वेदर कंडीशंस में, खड्डे वाले रास्ते में अच्छी तरीके से चलेगा, वो है AC मोटर। बात करें पावर डेंसिटी की, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पावर डेंसिटी मींस वैट पर किलोग्राम। ओके, पावर डेंसिटी जो BLDC मोटर का होता है वो कम होता है, और PMSM मोटर का जो होता है वो हाइयर होता है और ज्यादा होता है, बोल सकते हैं हम। तो पावर डेंसिटी कैसे इफेक्ट करता है, सिंपल बात, अच्छे से सुनो। अगर 3 किलोवाट का मोटर है, अगर 3 किलोवाट का मोटर है तो BLDC मोटर 3 किलोवाट का ज्यादा हेवी हो जाएगा। ओके, और AC मोटर 3 किलोवाट का कम हेवी हो जाएगा, क्योंकि जो पावर टू वेट रेशो है वो वैट पर किलोग्राम में है। तो अगर पावर टू वेट रेशो हाइयर है तो ज्यादा कैपेसिटी वाली जो मोटर है उसका वेट कम होगा, AC होगा तो, अगर DC है तो उसका वेट ज्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल, 3 किलोवाट वाली AC मोटर कम वजन वाली होगी एज कंपेयर टू 3 किलोवाट वाली BLDC मोटर। ओके, इसके वजह से क्या हो जाता है, कम स्पेस में आप AC मोटर में ज्यादा पावर डिलीवरी दे सकते हो। इसके वजह से सारे परफॉर्मेंस स्कूटर जैसे एथर है, ओला है, बजाज चेतक है, सिंपल वन है, इनमें सब में आपको AC मोटर मिलेगा। ओके, ये जानो आप, 4 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सब में आपको AC मोटर मिलेगा, BLDC हब मोटर नहीं मिलेगा, क्योंकि AC मोटर का पावर टू वेट रेशो या पावर डेंसिटी हाइयर है। पावर डेंसिटी हाइयर है तो कम जगह में, कम वेट में आप ज्यादा पावर दे पाते हो इन केस ऑफ AC मोटर एज कंपेयर टू DC मोटर। दैट्स व्हाई इफ यू रिक्वायर परफॉर्मेंस आपको AC मोटर लगाना पड़ता है। आप टॉप स्पीड देखो, ये जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उनका टॉप स्पीड भी ज्यादा है, उनका एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, उनका टॉर्क भी ज्यादा है, क्योंकि AC मोटर का परफॉर्मेंस DC मोटर से बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होती है वो AC मोटर यूज करती है, जैसे कि IPMM या PMSM।
और इसमें आपको यह भी दिखेगा इसका सीधा रिलेशन है कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल से। जैसे कि जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो एसी मोटर यूज करती है वो कॉस्टली हो जाती है एज कंपेयर टू बीएलडीसी मोटर्स वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? प्लीज समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में डालना है वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत ही डिटेल वीडियो सिंपल लैंग्वेज में व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं लैपटॉप पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट जो व्हाइट बोर्ड या चॉक डस्टर या पेन या बोर्ड से जो मजा आता है वो लैपटॉप पे बैठ के नहीं आता। एक टीचर हूं मैं, तो मुझे प्लीज फीडबैक दीजिएगा ये वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो तीसरा पैरामीटर हो गया पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी में भी एसी मोटर अच्छा है, रिलायबिलिटी में भी एसी मोटर अच्छा है। ओके, ईज ऑफ कंट्रोल में डीसी मोटर अच्छा है, बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है। चौथा पैरामीटर कॉस्ट, मैंने ऑलरेडी बोल दिया जो बीएलडीसी मोटर है इसका कॉस्ट कम होता है, एसी मोटर का कॉस्ट ज्यादा होता है, हायर कॉस्ट होता है। तो जो कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डीसी मोटर इज बेटर देन एसी मोटर। बट गाइस जो कीमत होती है ना वो एक ही बार अगर आप ज्यादा कीमत पे कर दो तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप कम पैसा खर्च करोगे, अभी पैसा बचाओगे, तो रिलायबिलिटी कम होने के वजह से शायद ऐसा हो जाए कि आपकी बीएलडीसी हब मोटर वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी खराब हो जाएगी एज कंपेयर टू द एसी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे एथर, ओला, सिंपल वन, बजाज चेतक सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। लास्ट है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। जितना इनपुट आप उस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर को दे रहे हो उसमें से वो कितना आउटपुट दे रहा है। इफिशियंसी मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अभी इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसको इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है उसका इलेक्ट्रिकल, और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है उसका मैकेनिकल। ओके, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट 100 यूनिट्स का है और आउटपुट सिर्फ 80 यूनिट्स का है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? या भी मैं इरेज कर रहा हूं। इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 80/100 आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100, मतलब 80% इफिशियंसी उस मोटर की हो गई। ओके, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज द इफिशियंसी। सो इफिशियंसी के मामले में भी आपको पता चल जाएगा कि एसी मोटर इज मोर इफिशियंट एज कंपेयर टू डीसी मोटर। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि डीसी मोटर का एक ही बेनिफिट है कि उसकी कॉस्ट कम होती है और दूसरा बेनिफिट है कि उसका कंट्रोल बहुत ही इजी है। बट बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखो तो जो एसी मोटर है उसमें रिलायबिलिटी अच्छी है, मतलब लाइफ आपको अच्छा मिलेगा, फेल्योर रेट कम होगा, ज्यादा फेल्योर नहीं आएगा, खड्डे में लेके जाओ, पानी में लेके जाओ, IP67 रेटिंग मोस्टली होता है इन मोटर्स के लिए, तो एसी मोटर ज्यादा अच्छा है। रिलायबिलिटी के अनुसार, पावर डेंसिटी के अनुसार भी एसी मोटर अच्छा है क्योंकि कम स्पेस में आपको ये ज्यादा पावर दे देता है, कम वेट में आपको ये ज्यादा पावर दे देता है क्योंकि इसका पावर डेंसिटी अच्छा होता है। अगर बात करें इफिशियंसी की तो इफिशियंसी भी एसी मोटर की अच्छी है। तो जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उसमें एसी मोटर सभी डीसी मोटर्स को पीछे डाल देता है। तो ये था डिटेल कंपैरिजन बीएलडीसी हब मोटर और पीएमएसएम या आईपीएमएम मोटर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत ही डिटेल बनाया है, आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।